भारत जय विश्व बंधु। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश कुमार है। आज बात करते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की। पिछले 2 दिनों से कुछ लेटर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो जारी किए गए थे वो वायरल हो रखे हैं। एक लेटर है जो एजी को लिखा गया है, एक लेटर जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। इन लेटर्स में क्या है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो ये लेटर। इन लेटर्स में क्या है कि कुछ 10 पोस्ट हैं, उन 10 पोस्ट को कैंसिल करने के बारे में है। ये सरकार निर्णय ले रही है कि इन 10 पोस्टों को रद्द कर दिया जाए। वो पोस्ट कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर है एक्साइज इंस्पेक्टर, 35 पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2017 और कैटेगरी नंबर है 1। इसका एक इंटरव्यू हो चुका था 25 सितंबर 2018 को। उसके बाद सेकंड नंबर पर है टैक्सेशन इंस्पेक्टर, 171 टोटल पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2017 और कैटेगरी नंबर है 2। इसका इंटरव्यू हुआ था 6 दिसंबर 2017 को। सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर 61 पोस्ट है, 7/2015, कैटेगरी नंबर है 6। इसका इंटरव्यू हुआ था 31 दिसंबर 2017 को। उसके बाद चौथे नंबर पर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 48, कैटेगरी नंबर 9 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015। इसका इंटरव्यू हुआ था 22 दिसंबर 2019 को। उसके बाद जूनियर पोस्ट साइकिलिंग 12 पोस्ट हैं, 11/2015 एडवर्टाइजमेंट नंबर है और कैटेगरी नंबर है 41। और इसका इंटरव्यू 2 डेट में हुआ था, 12 मई 2017 को और फिर 21 अगस्त 2017 को। जो छठी पोस्ट है वो है फॉरेस्टर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015, कैटेगरी नंबर 12, टोटल नंबर पोस्ट हैं 112, जिसका इंटरव्यू हुआ था 3 मई 2019 को। क्लर्क जिला सैनिक बोर्ड 11/2015 एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर 26, जिसका इंटरव्यू हुआ था 23 अक्टूबर 2018 को। स्टेशन सुपरवाइजर 8वीं पोस्ट है, 7/2015 एडवर्टाइजमेंट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 38, 13 जनवरी 2018 को इंटरव्यू हुआ। उसके बाद 22 दिसंबर 2018 को इंटरव्यू हुआ। और 9वीं पोस्ट है और 10वीं पोस्ट टीजीटी इंग्लिश, कैटेगरी नंबर 01 और 02, 9/2015 एडवर्टाइजमेंट नंबर और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1037। अगर कुल पोस्ट अगर हम देखें तो 1540 कैंडिडेट हैं। अब सरकार इनको कैंसिल करना चाहती है। कारण क्या है? सरकार जो कारण दे रही है, इसके पीछे जो लॉजिक बता रही है, जो इनका स्ट्रॉन्ग व्यू है, उसके अनुसार क्या है। अगर एक एक पोस्ट को अगर हम देखें, पहले नंबर पर देखें एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर एग्जाम हुआ, उसके बाद डीवी हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। कुछ हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। वो केस किस चीज़ के हैं? वो है क्वेश्चन को लेकर। अब वो क्वेश्चन किसने ठीक करने थे? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ठीक करने थे। सरकार की तरफ से पिछले 3 साल में कोई भी रिप्लाई नहीं गया और इनके ऊपर कोई स्टे भी नहीं है। इसलिए मैं पहले इन 3 पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है। और ये नहीं है कि इससे पहले किसी क्वेश्चन से रिलेटेड का कोई रिजल्ट ही नहीं निकाला। असिस्टेंट सेक्रेटरी जिसके अंदर क्वेश्चन का मैटर था वो आज भी लंबित है, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट निकाला जा चुका है। स्टैटिकल असिस्टेंट की थी, उसमें तो हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, जुर्माना भी लगाया था, बिना रिवाइज किए रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर केस लंबित हैं, इसलिए हम इसको आगे जो नई वैकेंसी सरकार मांग रही है उनके साथ हम इनको निकाल दे, नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में। अब इसका रिजल्ट निकाल सकते या नहीं निकाल सकते थे जनवरी 2019 में, क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट मैं भी हूँ। 3 पोस्ट हैं, उनके अंदर कैंडिडेट मैं भी हूँ, मैंने भी इंटरव्यू दिया है। सीएम साहब को ये क्लियर करवा दिया था लीगल सेक्रेटरी के माध्यम से। लीगल सेक्रेटरी को बुलाया था सीएम साहब ने और हमने क्लियर करवा दिया था कि फाइनल रिजल्ट आ सकता है। अब क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, वो चेयरमैन को पता था, इसने बाद में कैंसिल करना था कुछ ना कुछ बहाना देकर। अब ये केवल बहाना ही है। 3 साल कैंडिडेट के खराब करने थे, उनका हर्जाना अब कौन देगा उसका नहीं पता। सरकार देगी या चेयरमैन साहब देंगे या अपने पद से इस्तीफा देकर देंगे। उसके बाद पोस्ट आती है जिसके अंदर स्टे है सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर। इनके अंदर स्टे है, लेकिन कारण क्या है? क्वेश्चन का ही कारण है। क्वेश्चन गलत है।
अब क्वेश्चन गलत है तो वो ठीक करने थे, रिवाइज करना था रिजल्ट, इनका रिवाइज ही नहीं किया गया। अगर रिजल्ट रिवाइज कर देते तो स्टे। कोर्ट के अंदर तो आज तक कोई रिप्लाई इन्होंने एक डेट में दिया नहीं, पता नहीं कितना जुर्माना लगा चुके हैं। अब इनकी मंशा क्या है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की, ये जाने। तो इंस्पेक्टर फूड सप्लाई के अंदर और सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर के अंदर करीब 6-7 क्वेश्चन गलत थे और उनका रिवाइज नहीं किया गया, वहाँ पर स्टे है। जैसे ही ये आंसर दे देंगे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब ये कैंसिल करने की फिराक में है। उसके बाद देखें जूनियर कोच साइकिलिंग का 12 पोस्ट है, 12 इसके अंदर केवल एक केस है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 था और केस नंबर है इसके अंदर 15/25/2017। इसके अंदर स्टे है, लेकिन रिप्लाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यहाँ भी नहीं गया। उसके बाद आती है पोस्ट क्लर्क जिला सैनिक और स्टेशन सुपरवाइजर। ये करेंगे डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली, डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन ली है या नहीं ली है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जाने, लेकिन इनका भी, इन दोनों पोस्ट का भी इसके अंदर डायरेक्ट है। बात है फिर टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश के अंदर जो केस चला हुआ था वो था क्वालिफिकेशन का मैटर। क्वालिफिकेशन के मैटर में पहले इन्होंने कुछ और क्वालिफिकेशन मांगी हुई थी, इलेक्टिव, फिर कंपलसरी कर दिया गया था। उस यही सेम मैटर एसए के अंदर था। एसए का मामला सोल्व करवा लिया, लेकिन यहाँ पर सोल्व नहीं करवा पा रहे और या नहीं करवाना चाहते। इन्होंने ये पोस्ट कैंसिल करनी थी। इसके साथ में 2 पोस्ट और थी, केस उन पर भी था उनका, जिसका अभी रिजल्ट आया है। फील्ड इंस्पेक्टर का एफएड के अंदर और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का, और सेम पैटर्न के अंदर ये वैकेंसी थी। अब सरकार कह रही है कि हमने अपने रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए गए हैं। दिसंबर 2017 के अंदर क्राइटेरिया चेंज कर दिया था 13 दिसंबर 2017 को, लेकिन ये वैकेंसी है उससे पहले की। अब ये कोई नया रूल आ गया कि अब जैसे ही क्राइटेरिया चेंज होगा तो पिछली वैकेंसी सारी की सारी रद्द कर दी जाएंगी सरकार के द्वारा। सरकार ये कहना चाहती है कि जैसे ही हम क्राइटेरिया चेंज करेंगे पुरानी वैकेंसी सारी रद्द करेंगी। कोई और मामला है, क्वेश्चन का तो मामला हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी थी पहले पोस्ट जिसके अंदर कोर्ट के अंदर केसेज गए था, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, स्टैटिकल असिस्टेंट हो गया, उनके भी रिजल्ट आए हैं, उनमें भी स्टे नहीं था, इसमें भी स्टे नहीं था। तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पता। या क्राइटेरिया चेंज की बात करें, क्राइटेरिया चेंज का भी नहीं हो सकता। अभी 2 दिन पहले और रिजल्ट आए, तो इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह कुछ और तो नहीं, क्या सरकार तो नहीं छुपा रही, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तो नहीं छुपा रहा कि कोई और मेन वजह है जिसके कारण ये रिजल्ट नहीं निकाल रहे, कैंसिल कर रहे हैं इन वैकेंसियों को? तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सस्पेंड या जो भी कार्रवाई बनती हो कानूनी वो उसके ऊपर की जाए। और जितने भी पोस्ट से ये जितने भी 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आगे आए, सड़कों पर हम निकलेंगे। इस प्रकार सरकार की मनमानी नहीं होने देंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे कोरोना चलता रहे, हम इस प्रकार सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे कि ये जब चाहे रिजल्ट निकाल दे, जब ना चाहे 3 साल तक रोक ले, फिर कोई भी छोटा मोटा कारण देकर ये कैंसिल कराने की कोशिश करे। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, इन 10 पोस्ट से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि साथ में जुड़े और सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन एक लंबा करेंगे। अगर हमें 3 साल चैन से नहीं बैठने दिया गया तो आगे इनको भी 3 साल तक नहीं बैठने देंगे जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता। धन्यवाद।